So today I'm going to continue disorder of adrenal cortex. This is a part two. I'm Dr. Sailesh Gupta. Uh, at present, I'm a senior clinical fellow in colorectal and peritoneal oncosurgery in Christie Ancestors, Manchester, UK. What I'm going to cover today, I'm going to cover Cushing syndrome. Cushing syndromes में मैं diagnostic studies, treatment पढ़ाऊंगा आपको. And we're going to start adrenocortical cancers, in which we're going to start introduction, sign and symptoms, diagnosis test, pathology. And treatment part will be covered in the next lecture. Okay. We discussed the etiology and all in the previous lecture. Now I'm going to continue for the diagnostic studies. So, what is the main goal of diagnostic approach for Cushing syndrome? Number one, we need to confirm the hypercortisolism, which is the basically which is the सिंगल मोस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मैं ये कंफर्म करना है कि कॉर्टिसोल लेवल्स आर एक्सेस. सेकंड थिंग, हमें उस एक्सेस कॉर्टिसोल लेवल का अंडरलाइंग कॉज आइडेंटिफाई करना है. तो दीज आर द टू थिंग्स विच वी नीड टू टेक केयर ऑफ, राइट? एंड so there are the multiple tests for this. So number one test is overnight low dose dexamethasone suppression test, right? So सबसे इसमें हम क्या करते हैं, वी गोइंग टू गिव डेक्सामेथासोन 1 mg orally at 11 p.m. इन द नाइट एंड वी गोइंग टू मेजर द कॉर्टिसोल लेवल एट 8 a.m. ठीक है. नॉर्मली क्या होना चाहिए, कॉर्टिसोल लेवल हमने डेक्सामेथासोन दिया है उससे सप्रेस हो जाना चाहिए. इट शुड बी लेस देन 3 माइक्रोग्राम पर डे. पर कशिंग सिंड्रोम में इतना हाइपर कॉर्टिसोलिज्म है कि कि इट विल नॉट गोइंग दिस डोज ऑफ डेक्सामेथासोन विल नॉट गोइंग टू सप्रेस द कॉर्टिसोल एंड देन वी गोइंग टू डायग्नोज द कशिंग सिंड्रोम. ओके. अगर हमें कुछ ज्यादा एक्यूरेट आइडेंटिफाई करना है तो हम अपनी कट ऑफ को लोअर ले सकते हैं. वी कैन टेक द cortisol लेवल लेस देन 1 माइक्रो पर जीएल एज टू इम्प्रूव सेंसिटिविटी. बेसिकली अगर आप 1 mg डेक्सामेथासोन रात में दे रहे हो तो आपका मॉर्निंग कॉर्टिसोल लेवल 1.8 से कम होना चाहिए. दिस मीन्स द पेशेंट इज नॉर्मल. अगर उससे ज्यादा आ रहा है इसका मतलब ये है कि डेक्सामेथासोन फेल हो गया सप्रेशन के लिए और कशिंग सिंड्रोम पेशेंट को हो सकता है. But there are the few conditions in which we can see the false positive results like chronic renal failure, depression, and drugs like phenytoin, which increases the dexamethasone metabolism. Now, there is another test, which is classical low dose dexamethasone suppression test, LDDST. इसमें हम 1 mg की जगह देते हैं 0.5 mg dexamethasone and we give every 6 hourly for 48 hours. टोटल 8 डोज का हम देते हैं. ये कब यूज करते हैं, नॉर्मली हम नॉर्मल डोज ही 1 mg देते हैं एक बार में, लेकिन तब देते हैं लो डोज जब हमारा ओवरनाइट टेस्ट जो है वो इनकंक्लूसिव आया या हमारा नेगेटिव आने के बाद भी हमें अभी भी लग रहा है कि पेशेंट को सिंड्रोम है, तब हम लो डोज यूज करेंगे. ठीक है. सो नेक्स्ट टेस्ट इज 24 आवर यूरिन फ्री कॉर्टिसोल. सिर्फ बेसिक कुछ आपको देना नहीं है, आपको बस यूरिन सैंपल देना है, उसमें हम कॉर्टिसोल लेवल जांच करनी है. इट इज अ मोर हाइयर सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी एज कम्पेयर टू द suppression test, and more than 100 microgram per day of cortisol in the urine suggests Cushing syndrome, and less than 100 microgram per day rules out hypercortisolism. ठीक है. And especially useful in distinguish pseudo Cushing states. Right. Next test is late night salivary cortisol. So late night salivary cortisol reflect loss of diurnal variation, and it is easy and non-invasive and increasingly used due to high sensitivity. और टेस्ट सबसे जिसकी हाई स्पेसिफिसिटी होती है वो बेस्ट है 24 आवर यूरिन फ्री कॉर्टिसोल लेवल. एंड ओवरनाइट डेक्सामेथासोन टेस्ट भी काफी स्पेसिफिक है अगर हम 5 माइक्रोग्राम पर डे कट ऑफ लेते हैं तो. सो एक बार आपने डिफाइन कर लिया कशिंग सिंड्रोम है पेशेंट को. आप हमने जो टेस्ट अभी देखे थे, सप्रेशन टेस्ट देखे थे, जो प्री कॉर्टिसोल लेवल यूरिन टेस्ट देखे थे, उनका पर्पस एक ही था कि भाई पेशेंट कशिंग सिंड्रोम है या नहीं है. एक बार वो पॉजिटिव आ गया, आप कंफर्म हो गए पेशेंट सिंड्रोम है. अब नेक्स्ट है कि भाई कशिंग सिंड्रोम किस लेवल पे हो रहा है, उसका कॉज है. ठीक है. तो जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, कुड बी टू टाइप, ईसीजी डिपेंडेंट एंड ईसीजी इंडिपेंडेंट. ठीक है, दो इंपॉर्टेंट कॉजेज सकते हैं, तो हम यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करेंगे. तो सबसे पहले डिटरमाइनिंग एटियोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है टू मेजर द प्लाज्मा एसीटीएच लेवल. ठीक है. नॉर्मल रेंज जो है हमारी 100 to 10 to 100 पिकोग्राम पर एमएल रहती है. अगर लेवल लेस देन 5 पिकोग्राम पर एमएल है, इसका मतलब ये है कि भाई वो एसीटीएच इंडिपेंडेंट है. मैंने कम होने के बावजूद भी कोर्टिसोल ज्यादा आ रहा है कि मतलब कि एसीटीएच रोल प्ले नहीं कर रहा. दिस मीन्स कि पैथोलॉजी सीधा वो एड्रेनल पे जाके है. ठीक है. दिस मीन कशिंग डिसीज हो सकता है पेशेंट को लाइक इन एड्रेनल ट्यूमर.
अगर एसीटीएच नॉर्मल रेंज पर है, लाइक 15 से 500 के बीच में या थोड़ा ज्यादा रेंज में है, दिस मीन की पेशेंट को कशिंग डिसीज या सीआरए सिक्रेटिंग ट्यूमर है। ठीक है, यहाँ पे एसीटीएच डिपेंडेंट हो जाता है ये। ठीक है, दोनों चीजें हैं, डिपेंडेंट भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, कशिंग डिसीज भी हो सकती है, और सीआरए ट्यूमर भी हो सकता है। अगर मोर देन 1000 हो जाता है, दिस मीन की भाई कहीं ना कहीं एक्टोपिक एसीटीएच प्रोड्यूसिंग ट्यूमर है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। अगर लेस देन 5 होगा, बहुत कम होगा, दिस मीन की भाई ये एसीटीएच इंडिपेंडेंट डिसीज है, यहाँ पे अडर एनवायरमेंट इशू है, वहां पे ज्यादा हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है जो कि इंडिपेंडेंट एसीटीएच से। अब क्या हो रहा है कि जो कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है फीडबैक इनहिबिशन से, इट इज डिक्रीजिंग द एसीटीएच। ठीक है, नेक्स्ट इज एसीटीएच जो है वो 15 से 500 पिकोग्राम पर एमएल की रेंज में है, तो वो बीच वाले रेंज के अंदर है ये। तो यहाँ पे डिपेंडेंट भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। और एक है 1000 तो ज्यादा है, 1000 ज्यादा हो गया मतलब बहुत ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा है कि कहीं ना कहीं कुछ एक्स्ट्रा सोर्स है एसीटीएच का, दिस मीन कि कोई एक्टोपिक सोर्स आ गया। तो इस तरीके से कितना ब्यूटीफुली हम इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ये भी देख पा रहे हैं कि भाई कहाँ पे एक्टोपिक सोर्स है। ठीक है, एक दूसरा टेस्ट होता है हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट। एक हमने पढ़ा था नॉर्मल डोज 1 mg था, एक था लो डोज 0.5 था, एक है हाई डोज। हाई डोज में पता लगाता है कि भाई ये कर्षण सिंड्रोम का कॉज क्या है। डिफरेंशिएट पिट्यूटरी वर्सेस एक्टोपिक एसीटीएस सोच। तो यहाँ पे कंफर्म है हमारे हमें कि भाई ये एसीटी डिपेंडेंट डिसीज है, लेकिन एसी डिपेंडेंट के अंदर भी पिट्यूटरी डिसीज से, पिट्यूटरी से एसीटी ज्यादा बन के आ रहा है, या हमारा एक्टोपिक सोर्स है वहां से ज्यादा बन के आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 mg डेक्सामेथासोन हम देंगे 6 hourly फॉर 2 days। ठीक है, और ओवरनाइट टेस्ट में क्या होता है, वहां पे हम 8 mg देते हैं मिड टाइम। तो 2 mg आप एवरी 6 hourly फॉर 2 days दे दो, या सीधा 8 mg आप नाइट बेड टाइम पे दे दो। और उसके बाद आप क्या मेजर करोगे डोज देने के बाद, यू गोइंग टू मेजर 24 आवर यूरिन फ्री कोर्टिसोल लेवल, एंड यू गोइंग टू मेजर 24 आवर 17 हाइड्रोक्सी स्टेरॉइड लेवल। ठीक है, अगर 50% सप्रेशन से ज्यादा सप्रेस हो रहा है, दिस मीन की पिट्यूटरी सोर्स है, कशिंग डिसीज है। अगर लेस देन 50% सप्रेशन हो रहा है, दिस मीन्स की एक्टोपिक एसीजे प्रोडक्शन। इस तरीके से आप हाई एसीटीएच का कॉज एसी डिपेंडेंट डिसीज के अंदर कॉज है, पिट्यूटरी है, एक्टोपिक है, उससे ही पता कर सकते हो। ठीक है गाइस, दीज आर नॉट सिंपल, बहुत कंफ्यूजिंग में दिया हुआ है बुक में, और मैंने बहुत सिंप्लीफाइड में आपको पढ़ाया है। ठीक है, स्टेरॉइड सप्रेशन टेस्ट बहुत बार पूछे जाते हैं अपनी टेस्ट के अंदर, एंड वी हैव डिस्कस एवरीथिंग अबाउट दैट। नाउ व्हाट आर द एडिशनल टेस्ट यू नीड टू डू फॉर एक्टोपिक एसीटीएच। तो यहाँ पे हम लोग, अगर आप एक्टोपिक एसीटीएच आइडेंटिफाई करते हो, तो दिस मीन्स कि पेशेंट को हमें और सिंड्रोम्स के बारे में के लिए हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, लाइक एमटीसी मेलिथाइल कार्सिनोमा, क्रियोक्रोमोसाइटोमा, और इसके लिए में चेस्ट सीटी और ऑक्ट्राइट स्कैन करना पड़ेगा। अगर एक्टोपिक एसीटीएच आ रहा है कि दिस मीन कि दिस कुड बी पार्ट ऑफ अ सिंड्रोम, जहाँ पे हमें और कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट इवेल्यूशन स्टडी आती है कशिंग सिंड्रोम के अंदर, वो है बायलेटरल इंफीरियर पेट्रोनल साइनस सैंपलिंग। ठीक है, अगेन ये तरीका भी हमें आइडेंटिफाई करता है कि कशिंग डिसीज है या एक्टोपिक एसीटीएच है। मतलब कि ये कंफर्म है कि भाई ये एसीटी डिपेंडेंट डिसीज है, लेकिन सोर्स पिट्यूटरी है या एक्टोपिक एसीटीएच है, ये भी इससे ही पता चलता है। कंपेयर सेंट्रल वर्सेस पेरिफेरल एसीटीएच लेवल। ठीक है, सेंट्रल जनरली क्या होता है कि सेंट्रल टू पेरिफेरल एसीटीएच लेवल हमारे मोर देन 2 होते हैं। ठीक है, मोर देन 2 होते हैं, और अगर ग्रेटर देन 3 है तो वो पिट्यूटरी सोर्स के बारे में पता लगाता है। ठीक है, कि अगर हमारा सेंट्रल टू पेरिफेरल एसीटीएच रेशियो मोर देन 2 है तो बेसल लेवल हो गया, और मोर देन 3 है, दिस मीन्स की पिट्यूटरी सोर्स है, जो एसीटी ज्यादा निकल रहा है वो पिट्यूटरी सोर्स से निकल रहा है। नेक्स्ट टेस्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज सीआरएच स्टिमुलेशन टेस्ट, रोलिंग क्वेश्चनिंग सिंड्रोम वर्क। तो सीएच